अब सुनिए, एक सवाल मेरे मन में बहुत टाइम से था कि आखिर क्यों वॉरेन बफेट जैसे लोग या बिल गेट्स जैसे लोग ये अनाउंस कर देते हैं कि हमारी 90% या 95% वेल्थ सब दान दे दी जाएगी। उसकी वजह शायद यही है। रेजी वैंडरबिल्ट के ग्रेट ग्रैंडसन, कौन रेजी वैंडरबिल्ट, जो सिरोसिस से मर गए थे, बस दारू और गैम्बलिंग उनका शौक था। उनके ग्रैंडसन वो नौकरी करते थे जर्नलिस्ट की तरह, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। उनका नाम था एंडरसन कूपर। वो पहले ऐसे आदमी थे जिनको अपने बाप दादाओं से कोई पूंजी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। ये खुद के मेहनत से सबसे सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन सक्सेसफुल तो बहुत लोग होते हैं, इसके साथ साथ पिछले 100 सालों में जितने भी लोग फैमिली में हुए हैं जो बहुत अमीर हुए हैं, उन सबसे ज्यादा खुश भी हैं। कूपर से पूछा गया, यार तुम्हारे बाप दादा तो बहुत अमीर थे, तुम्हें तो ऐसी कोई इनहेरिटेंस मिली नहीं, उसके बारे में क्या सोचते हो? तो अच्छा हुआ मुझे पैसे नहीं मिले, नहीं तो मैं भी इनिशिएटिव सकर हो जाता। मतलब मेरे लिए इनिशिएटिव जो था खत्म हो जाता, मेरी लाइफ में कुछ मैं करने का मन नहीं करता। नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। जिंदगी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जब आप सब कुछ परफेक्ट सोच के चलते हैं तब अचानक से ऐसा झटका लगता है कि आप एक तरह से स्टम्प्ड हो जाते हो, आउट हो जाते हो, क्लीन बोल्ड हो जाते हो। मुझे याद है जब मैं क्लास 10th में एग्ज़ाम दे रहा था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 80% आना चाहिए, आया 70%। में बहुत दुखी था। बट पैसे के साथ में हमारा ताल्लुक ऐसा है जैसे ड्रग्स के साथ में है। और ड्रग्स कोई भी चीज़ हो सकती है। एक कप चाय पीते हैं, आपको अच्छा लगेगा, 2 कप चाय पिएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 10, वो 20 कप बन जाए, पता नहीं चलता। लेकिन पैसा चाय भी नहीं है, कोकेन नहीं है, शराब नहीं है। पैसा इतनी इतनी मासूम चीज़ लगती है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि कभी हम सोचते भी नहीं कि पैसे के साथ हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशनशिप कॉन्शियस होना चाहिए। हम सोचते हैं पहले कमा लो, बाद में देखेंगे क्या करना है। और ये तो उनकी हालत है जो लोग अभी पैसे नहीं कमा पाए हैं। और जो बेचारे कमा लेते हैं वो तो दुनिया भर के आइडियल्स हैं कि आपको उनकी तरह बनना है। लेकिन फिर भूल जाते हैं जब आपके पास पैसा आता है तो वो छोटी छोटी हैबिट्स जो पिछले 20-25 सालों में आपको बनानी थी, पीछे कहीं छूट गई, 20 साल पहले ही छूट गई। अब तो हिम्मत भी नहीं होती एक्सरसाइज करना, योगा करना, अपने दोस्तों के साथ में प्यार से बात करना, अच्छी फ्रेंडशिप रख पाना, अपने माइंड को मेडिटेटिव बना पाना। ये सब चीज़ें तो बहुत पीछे छूट जाती हैं। मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है ज़िंदगी फ्रीडम आफ्टर वेल्थ। कि एक आदमी जब बहुत पैसे कमा लेता है उसके बाद वो कैसे फ्री हो सके। और इसमें जो बुक हम लोग कवर कर रहे हैं फ़िलहाल, उसका नाम है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। क्योंकि मुझे एक नई चीज़ पता चली, मैं कमा तो ले रहा हूँ, बहुत नहीं कमा रहा हूँ, बट जो भी कमा रहा हूँ मुझे उसको स्पेंड करना सही तरीके से नहीं आता। हम लोग अक्सर जब भी थोड़ा बहुत एक्सेस पैसा आ जाता है तो हम कहाँ स्पेंड करते हैं यार? आप कहाँ स्पेंड करेंगे एक्सेस मनी? शिरीष, मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया तो कहाँ खर्च करोगे? इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खर्च करने की बात कर रहा हूँ। खाना, ठीक है, अच्छा खाना खा लिया, मान लीजिए सब कुछ खाना पीना खाने के बाद एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, नहीं पता, इसका मतलब कहीं खतरनाक जगह ही खर्च करोगे। ऐसे सोच के पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ खर्च करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा क्लियर है। वर्ल्ड टूर, ट्रैवल। ट्रैवल। और कैसे ट्रैवल करना चाहिए? महंगा होता है एक्चुअली। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, लेट्स से $100 बिलियन है, तो कैसे खर्च करेंगे आप उसको? इतना पैसा है कि आप पूरी दुनिया 365 दिन घूम सकती हैं और सबसे अच्छे से अच्छे होटल में रह सकती हैं, फिर भी आपके पास बहुत पैसा बच गया, तो कहाँ खर्च करेंगी? बहुत पैसा आपके पास, आपको लगता है कि आप खर्च नहीं करेंगे? और अगर खर्च नहीं करेंगे तो आपने कमाया क्यों? अगर उसको बचा के रखेंगे तो कैसे बचा के रखेंगे? बैंक में रखेंगे, क्योंकि पैसा एक तरह से करंट भी है, बहती हुई नदी है। अगर आप उसको नहीं खर्च करते हैं तो भी वो खत्म हो जाता है। अगर आपके पास पहला 100 करोड़ आ गया, आपके पास, आपका बचपन की इच्छा थी कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, 1 साल आप घूम लेंगी, 2 साल घूम लेंगी, 3 साल घूम लेंगी, उसके बाद आपके पास पैसा बच गया तो क्या करेंगी? अच्छे कामों के बारे में कुछ सोचा है? कौन सा अच्छा काम? हमारे सारे अच्छे काम बाद के लिए पता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि हम लोग, मैंने कहा ना, पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप कभी डिफाइन ही नहीं किया। और जिस चीज़ के साथ आपने रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया, 100% आप उसमें डूबेंगे। ऐसे ही है, पानी में आपने हमेशा तैयारी की है स्विमिंग पूल में तैरने की, और वो भी 4 फीट का, और अचानक से कोई आपको समुद्र में फेंक दे, आप बोलते हैं जैसे स्विमिंग पूल में तैरते तैरते थे वैसे उसमें भी तैर लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन
आज हम लोग पिछले 10 साल पहले से तो ज़्यादा ही अमीर हैं और मुझे लगता है अगर जिस तरह से चल रहा है वैसे भी चलते रहे, तो हम जितने आज अमीर हैं उससे ज़्यादा ही होंगे। तो वो कौन-सा अच्छा काम करेंगे, जो हमको अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। पहले तो हमको सब फ़ेवरेट पसंद का काम करना है, बाद में सो कॉल्ड अच्छा काम करना है। उसके लिए हम 100 करोड़ का वेट कर रहे हैं। हम अपने टाइम को कहाँ खर्च कर रहे हैं? हम अपने टाइम के साथ हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्यों हम गलत तरीके से पैसे खर्च करते हैं। 2 लोगों के बारे में पढ़ा था हमने। एक वैंडरबिल्ट फैमिली, जो दुनिया की रिचेस्ट फैमिली थी और उसमें जो सबसे अमीर आदमी जिसने बनाया था पूरा, उसका नाम था कॉर्नेलियस कॉमोडोर वैंडरबिल्ट। उनकी डेथ 1877 में हुई थी और वो जब मरे थे, उसके बाद अगले 60 साल में उनकी पूरी पूंजी $300 बिलियन के करीब पूंजी थी, सब खत्म हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनका जो ग्रेट ग्रैंडसन था, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या है, इस लड़के का नाम था रेगिनाल्ड रेगिनाल्ड क्लेपोल वैंडरबिल्ट। तो ये भाई साहब बोलते हैं रिच प्लेबॉय बनना मेरा लाइफ का पर्पस है। रिच प्लेबॉय क्या होता है? अमीर अय्याश। तो क्या आपको और हमको लगता है कि हम लोग दूसरों की देखे रिच प्लेबॉय नहीं है? प्लेबॉय नहीं है क्योंकि भाई हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखते, लेकिन हम अपने आप को रिच टाइम वेस्टर्स कह सकते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रिच लोगों की तरह। और ये 2 शौक थे इनके, एक था शराब, दूसरा था गैम्बलिंग। और ये दोनों इसलिए था क्योंकि इनके पास कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं थी। जब खाली थे तो अपना घर बनवाते थे, घर बनवा के उसको छोड़ देते थे, क्योंकि अमीर लोग बड़े बड़े घर बनवाते हैं और उसके बाद उसमें रहते भी नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ा घर था, कंफर्ट कोजी नहीं लगता था, रहते थे अपने छोटे मकान में। और बेचारे का पूरा 90% उस घर के आसपास की ज़मीन इसलिए बेच दी गई क्योंकि उसका टैक्स देना था। धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टी का टैक्स देते देते खत्म हो गए ये लोग। आज जब मैं किसी बड़ी संस्था को देखता हूँ और मैं देखता हूँ लोग वहाँ पर एकदम ऐसे हैं जैसे कि पुश्तैनी है, खर्च करो, ज़्यादा पर्पस, ग्रोथ, डेप्थ के बारे में नहीं सोचना, तो मुझे इनकी तरह लगता है धीमे धीमे खत्म हो जाएगा अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है। तो लास्ट पार्ट हमने जो पढ़ा था वो मैंने बच्चों को शेयर किया था। पैसा क्या है? टूल है। और ये इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है अगर आप पैसे के साथ में अपना ताल्लुक सही करना चाहते हैं। मास्टर टूल फ्रेमवर्क। जैसे हमने लास्ट पढ़ा था कल, डेविड सीगल ने अपना घर बनवाया। जब उसको लोगों ने पूछा कि क्यों बनवाया, तो क्या बोलते हैं डेविड सीगल? बिकॉज आई कैन। लेकिन आप यही चीज स्क्रू ड्राइवर के लिए नहीं कहोगे। आप अगर उठा करके स्क्रू टाइट कर रहे हो तो आप किसी को ही नहीं पूछो, कोई अगर पूछता है आपसे स्क्रू ड्राइवर क्यों आप यूज कर रहे हो, क्यों उठाया है, तो आप ये नहीं बोलोगे बिकॉज आई कैन। आप एसी क्यों चला रहे हो? बिकॉज आई कैन। आप कोई किताब क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई कैन। ये नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे इसका कोई पर्पस है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के थ्रू समझेंगे कि उसने अपने पैसे को टूल की तरह कैसे यूज किया फ्री होने के लिए। ये पूरा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया, इसका नाम है द रिच एंड द वेल्दी। रिच वो है जो पैसे की वजह से गुलाम बन गया है। एक तरह से कहते हैं कि जो भी आप ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं वो उधारी है, डेट है। और डेट ऐसा है कि धीमे धीमे आपको एक टाइम पर आकर के इंटरेस्ट के साथ खा जाएगा। तो रिच वो है जिनको पैसा यूज करता है। वेल्दी वो है जो पैसे को यूज करके अपने लिए खुशियां इकट्ठी करते हैं, मीनिंग इकट्ठी करते हैं, पर्पस इकट्ठी करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम द लाइफ ऑफ चक फीनी। चक फीनी बहुत फेमस बिलियनर थे, लेकिन उसके पहले टायर बनाने की कंपनी थी इनकी, हार्वी फायरस्टोन। तो जब वो अपनी मेमोयर लिख रहे थे 1926 में, वो बोलते हैं ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी के पास जब पैसे आ जाते हैं तो इतना बड़ा घर बनवा लेता है जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास एक घर है एक्रोन में, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसका मुझे कोई इस्तेमाल नहीं है। एक और घर है मेरा मियामी बीच में, उसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है मैं अभी इतना पैसे वाला हूँ कि मैं अभी और घर बनवाऊंगा बड़े बड़े, और उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और मुझे पता भी नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ। ये सारे के सारे घर मेरे ऊपर एक बोझ की तरह हैं, तो लेकिन मैंने किया है। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास बड़े बड़े घर हैं। उस जमाने में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी उस समय था हेनरी फोर्ड। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है एकदम कंजूस। उसके पास भी इतने बड़े बड़े मकान थे जिसकी उसको जरूरत नहीं थी, बहुत बड़े बड़े मकान थे। कौन है ये? हेनरी फायरस्टोन।
बोलते हैं पता नहीं यार, लोग ऐसा क्यों करते हैं? बोलते हैं शायद अमीर लोग जब बड़ा मकान बनवाते हैं तो पुराने ज़माने का एक फॉडल आइडिया है। फॉडल मतलब जहाँ पर राजा महाराजा एक बड़ा-सा मकान बनवाते थे, किला बनवाते थे, उसमें ढेर सारे क्या रखते थे? सैनिक, ताकि कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो हम अपने आप को बचा सकें। हमारे यहाँ पड़ोस में एक अंकल थे, बेचारे ने अपनी 1 साल पुरानी कार बेच करके नई कार ले ली बिकॉज़ ही वांटेड टू टेल दैट ही इज़ रिच। लेकिन अगर और 10 साल ज़िंदा रहते तो अपना मकान और बड़ा करवाते। शायद लोग इसलिए भी बड़ा मकान बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि आप बड़े-बड़े मकान इसलिए बनाते हो ताकि वहाँ पर आप एंटरटेनमेंट करवा सको, अपने दोस्तों को पार्टीज़ करवा सको। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में कहते हैं, और जो लोग अपना पैसा कमाते हैं, वो जब अपना घर बनवाते हैं मल्टीपल बड़े-बड़े हाउसेज़, उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्यों बनवाते हैं। आज अगर हमारे पास कितने कमरे हैं हमारे घर में? 1, 2, 3, ऊपर का हॉल 4, 5 और ऊपर 4, 4, 3 ऊपर 3 नीचे, एक बीच में 7, बीच का हॉल को भी जोड़ लीजिए 8, हॉल 9, एक उस तरफ हमने बनवाया है कमरा 10 कमरे हैं। और लोग कितने में? हम 4 लोग हैं फिलहाल। अभी हम बहुत अमीर नहीं हुए हैं, हमारे पास अभी 100 करोड़ नहीं आए हैं। देखते हैं अगर वो 100 करोड़ आते हैं तो हम कितना बड़ा मकान बनवाते हैं और क्यों बनवाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये आदमी बहुत ईमानदार है जब ये कहता है कि यार हाउस जो मैंने बनवाए हैं, घर, वो सब मेरे लिए बर्डन है। और वो कहते हैं कि उनको पता नहीं क्यों बनवाया। अब सुनिए, एक सवाल मेरे मन में बहुत टाइम से था कि आखिर क्यों वॉरेन बफेट जैसे लोग या बिल गेट्स जैसे लोग ये अनाउंस कर देते हैं कि हमारी 90% या 95% वेल्थ सब दान दे दी जाएगी। उसकी वजह शायद यही है। रेजी वैंडरबिल्ट के ग्रेट ग्रैंडसन, कौन रेजी वैंडरबिल्ट? जो सिरोसिस से मर गए थे, बस दारू और गैम्बलिंग उनका शौक था। उनके ग्रैंडसन वो नौकरी करते थे जर्नलिस्ट की तरह, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। उनका नाम था एंडरसन कूपर। वो पहले ऐसे आदमी थे जिनको अपने बाप दादाओं से कोई पूंजी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। ये खुद के मेहनत से सबसे सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन सक्सेसफुल तो बहुत लोग होते हैं, इसके साथ साथ पिछले 100 सालों में जितने भी लोग फैमिली में हुए हैं जो बहुत अमीर हुए हैं, उन सबसे ज़्यादा खुश भी हैं। कूपर से पूछा गया, यार तुम्हारे बाप दादा तो बहुत अमीर थे, तुम्हें तो ऐसी कोई इनहेरिटेंस मिली नहीं, उसके बारे में क्या सोचते हो? बोलते हैं अच्छा हुआ मुझे पैसे नहीं मिले, नहीं तो मैं भी इनिशिएटिव सकर हो जाता। मतलब मेरे लिए इनिशिएटिव जो था खत्म हो जाता। मेरी लाइफ में कुछ मैं करने का मन नहीं करता। मेरे हिसाब से ढेर सारा पैसा अगर आपको पुश्तैनी मिलता है तो ये एक श्राप है। बचपन से अगर मुझे दिखता कि मेरे पास ढेर सारा पैसा रखा हुआ है माँ बाप का, तो मुझे पता नहीं कि मैं कुछ करता भी नहीं करता। शायद मेरे अंदर कोई मोटिवेशन होता ही नहीं। देखिए जब भी आप कुछ भी खाते हैं, आज सुबह सुबह वैभव ने बनाया था सॉटे वेजिटेबल, उसमें क्या डाला था? टोफू का एक डिश बनाया था, उसने खा लिया। ग्रिल टोफू बनाया था, उसको खाने के बाद थोड़ा सा पीस बच गया। बोलता है बड़े पापा मैं कहाँ रखूँ, फ्रिज में रख दो? मैंने कहा रख दो। बोलता है मैं खा लेता हूँ। मैंने कहा भूख लगी हो तो खाना, भूख नहीं है, मन नहीं है तो मत खाना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ की वैल्यू करते हैं आपकी बॉडी, तभी उसको करना चाहिए। यहाँ पर एंडरसन कूपर कहते हैं पहला बंदा हूँ अपनी फैमिली में जिसको पैसे की कीमत पता थी। कहते हैं जिसके पास ढेर सारा पैसा हो जाता है, पैसा उनके लिए कठपुतली की तरह काम करता है। मतलब लोगों को पैसा कठपुतली की तरह चलाता है। लेकिन ये वो आदमी थे जिनकी वो कठपुतली वाली रस्सियाँ कट गई थी और अब पैसा डिसाइड नहीं कर रहा था ये इनकी, क्योंकि आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करके आपको पैसा कमाना पड़ेगा, उस करने में आपको मिलेगा जॉय। लेकिन आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है तो आप कुछ कुछ करना भी नहीं है, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। इसलिए गीता में कृष्ण भी कहते हैं कर्म अकर्म कुकर्म ये सब चीजें बहुत गूढ़ है, आपको कुछ खोजना पड़ेगा करने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपका पैसा आपको खत्म कर देगा। इस पूरे चैप्टर को हमने शुरू से ही एक वजह से पढ़ना शुरू किया है, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इनकी जो हमने कहानी पढ़ी है वैंडरबिल्ट की, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग रिचेस्ट फैमिलीज हैं धरती पर, लेकिन ये लीस्ट वेल्दी हैं, कम से कम खुश हैं। पैसा इनके लिए एसेट तो था ही नहीं, एक तरह से सोशल, मतलब सोसाइटी में लोग उनको देखें अमीर की तरह, प्लस मेंटल लायबिलिटी है। आज हमारे पास एक कार है जिसकी कीमत शायद 5 लाख हो, सेकेंड हैंड ले ली है, टूट जाएगी तो दूसरी ले लेंगे। लेकिन अगर हमने एक ऐसी गाड़ी ली है जो 1 करोड़ की है, उसको खरोच भी आ गई तो मेंटल टॉर्चर, प्लस एक बार हमने 1 करोड़ की कार यूज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? सोशल लायबिलिटी। अरे क्या हुआ, आप चलाते क्यों नहीं? नहीं चला रहे क्योंकि पेट्रोल ज्यादा खाता है वो। अब उसके नीचे आप नहीं चला सकते कोई और गाड़ी। अब एक आपके पास मर्सिडीज वाले हैं और ऑटो में चलते हैं आप,
तो कितनी बदनामी की बात है। ये सोशल लायबिलिटी है। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब पिताजी पैदल चले जाते हैं या कहीं रिक्शे पर चले जाते हैं, साइकिल चला के चले जाते हैं, कहीं पर भी। मुझे लगता है ही इज़ रियली वेल्दी। जैसे-जैसे पैसा आए, आप अपने आप से पूछिए कि आप खुश हो रहे हैं या मिज़रेबल हो रहे हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन जिसके पास भी पैसा आता है, वो भूल जाता है और इस पचड़े में फँस जाता है। द ट्रैप ऑफ सोशल एंड मेंटल लायबिलिटी। एंड भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप इसमें ना फँसें। एक आदमी था जो नहीं फँसा था, मतलब बहुत से लोग नहीं फँसे, उनसे हमको सीखना चाहिए। वो है चक फीनी। बहुत दिनों से मैं चाहता था चक फीनी के बारे में आप लोगों से शेयर करूँ। ये एक ऐसा आदमी है जो सचमुच में वेल्दी था। चक फीनी वो आदमी था जिसने ड्यूटी फ्री स्टोर्स पहली बार चालू किया था। उनका देहांत अभी 2023 में हुआ था और फीनी के बारे में कहा जाता है, धरती पर जितने भी बिलियनेयर्स हुए हैं, अरबपति, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कंजूस फ्रूगल बिलियनेयर था। क्यों? ऐसा नहीं कि मरने का इंतज़ार किया। मरने से बहुत पहले, सालों पहले उसने अपनी पूरी 8 अरब डॉलर के जो पैसे थे, वो सब 99.99% बाँट दिया। बल्कि उसको भी देखना चाहिए, उसने ऐसे नहीं बाँट दिया, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बाँटा। देशों के बीच में वॉर्स रुकवाई है उसने। गरीब कंट्रीज़ में उसने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनवाए हैं। पूरे के पूरे देश उसकी वजह से उठ गए और हमको पता भी नहीं कि उसने करवाया। वो हमेशा कोशिश करता था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जब नेगोशिएट कराता था लोगों के बीच में, वो और उनकी वाइफ केवल $2 मिलियन अपने पास रखे, बहुत छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और हवाई जहाज में सिंपल कोचेस में घूमते थे, जिसमें आम आदमी घूमते हैं, और जिंदगी एकदम सिंपल जीते थे। और ऐसा नहीं कि वो शुरू से ऐसे थे। शुरू में उन्होंने भी अपनी अमीरी वाली जिंदगी को ट्राई किया था। जब वो नए-नए अमीर हुए थे तो उनके बारे में लिखा गया था वॉशिंगटन पोस्ट में। इनके पास लग्जरी अपार्टमेंट्स थे कहाँ-कहाँ? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में और पॉश गेटअवेज, और ऐसी जगह थी जहां पर आप जाकर के रिलैक्स कर सकते हैं, गेटअवेज, एस्पेन और फ्रेंच रिवियरा में। और बाकी अमीरों के साथ ये अपने याक प्राइवेट याच में और जेट्स में घूमते थे। वो जब भी चाहते थे उसको आराम से अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन बहुत जल्दी वो सजग आदमी थे, उनको समझ में आ गया बॉस ये खतरनाक है, मेरे लिए नहीं है। जब मैं कभी जाता हूँ ना किसी भी पार्टी में, किसी फंक्शन में, मैं लोगों के कपड़े देखता हूँ, अपने भी देखता हूँ। और अगर मुझे लगता है ना कि यार मेरे कपड़े उनसे कम अच्छे हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि तब मैं पहली बार अपने आप को उस रिच कल्चर से अलग कर पा रहा हूँ। मुझे याद है जब हम पिछले मकान में रहते थे, किराए के मकान में, तो हमारे मकान मालिक हमसे कहते हैं, "आपके पास ये पुरानी इओन गाड़ी है? नहीं, स्कॉर्पियो, कोई अच्छी गाड़ी लीजिए।" मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुनकर, क्योंकि मेरी कंजूसी उसमें दिख रही थी। वो यही बोल रहे थे, "आप तो बड़े कंजूस आदमी हैं।" जब भी मैं कंजूस की तरह जी पाता हूँ और मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो मुझे लगता है मैं सोसाइटी के वो लायबिलिटीज़ जो होते हैं, सोशल और मेंटल लायबिलिटीज़, पैसे की वजह से जो आते हैं, वो मेरे कट रहे हैं। फिनी कहा करते थे, पैसे के साथ मेरा वो ताल्लुक है, जब मैं पैसे खर्च करता हूँ और उससे किसी का हेल्प होता है, तो मुझे खुशी होती है। और जब मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, उससे किसी को खुशी नहीं मिलती है, तो मैं खुश नहीं होता हूँ। यही मेरी खुशी है। आई लव दैट। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लेकिन सबसे खास बात ये है कि इस चीज़ को वो पसंद करते थे कि पैसा कैसे खर्च करें कि दूसरों को खुशी मिले। और पता है ये बहुत आसान है। मुझे याद है जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, मुझे एक खास तरह का शूज़, एक खास तरह का जीन्स, एक खास तरह का बैग पसंद था। क्यों? क्योंकि मेरे कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का, जो सबसे अमीर लड़का था, उसको यूज़ करता था। मैं उसको खोजता था कहाँ मिलेगा। बाद में एक दिन देखा, इतना महँगा था। उस ज़माने में ₹4000 का बैग था। मेरी औकात नहीं थी। अच्छा ही हुआ औकात नहीं थी। अब अगर 10,000 का भी मिले तो भी नहीं खरीदूँगा मैं उसको। जैसे-जैसे पैसा आता है, धीरे-धीरे हमारा स्टेटस बदलता है। इसी को ध्यान देना है। इसी को चक फीनी ने कंट्रोल किया। उसने देखा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उसको खुश करती हैं और अपने ढेर सारे पैसे को यूज़ किया दूसरों को, अपने को और दूसरों को भी खुश करने के लिए। आपको शायद बाहर से लगेगा कि कंजूस आदमी था। लेकिन देखा जाए तो पैसे आने के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट फ्री इंसान था धरती पर जिसको आप जान सकते। ही वाज़ वेल्दी। उसको कहेंगे आप वेल्दी, रिच नहीं, वेल्दी। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता, तब तक हमको लगता है कि पैसा आएगा तो अपने हिसाब से खर्च करेंगे। लेकिन जब आ जाता है, तब तो खाली सामान दिखता है और सामान पैसे को अपने आप सक कर ले जाता है और उस प्रोसेस में हमारा वो बदलाव होता है जो हम नहीं चाहते। हम रिच बनते जाते हैं। चक फीनी जैसे लोग कौन हैं? जिनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था। अगर आप वैंडरबिल्ट को बोल सकते हैं कि ये फैमिली वो थी जो पैसे से कंट्रोल्ड थी। चक फीनी उल्टा ही था, पैसे को वो कंट्रोल करता था। ये वो इंसान था जो बहुत अच्छा आदमी था। धरती पर ऐसे ही लोग आना चाहिए जिसके पास ढेर सारा पैसा भी था। इसको मरने से पहले ये नहीं फेमस होना था कि मैं अमीर आदमी हूँ। अगर आप सचमुच पे पूछें तो चक फीनी वो इंसान था जो पैसे को स्क्रू ड्राइवर की तरह, रेंच की तरह
पानी की तरह यूज़ करता था, उसके बाद रख देता था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं हर एक इंसान हर एक लेवल पे उनसे कुछ न कुछ सीख सकता है। इनके एक दोस्त थे डेविड पेरेल, वो एक बार लिखते हैं कि उन लोगों को मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ, पसंद करता हूँ, जो कल्चर के बबल को बायपास कर जाते हैं। कैसे निकलते हैं? वो कभी अपने आप को रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, कभी पुरानी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और कभी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे हमारे कृष्णमूर्ति थे या रमन महर्षि थे। क्योंकि अगर ऐसा एस्केप नहीं होगा, तो जैसे-जैसे आपके पास पैसा आएगा, आपकी बदनामी होगा या नाम होगा और वही आपसे वो काम कराएगा जो आप नहीं करना चाहते। आप धीरे-धीरे अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। जो आस-पास के लोग मानते हैं कि एक अमीर आदमी को ये तो करना ही चाहिए। जैसे मुझे याद है जब हमने अपने सेंटर का फंक्शन किया था, 3 साल के बाद का फंक्शन, उसमें हमने बहुत छोटी-सी पार्टी की थी, बल्कि बाद में किसी और डॉक्टर ने, मुझसे बहुत यंग डॉक्टर ने अपनी पार्टी की थी, तो हमारा ही कोई स्टाफ बोल रहा था कि यार सर को ऐसा करना चाहिए था। उसमें उस आदमी ने कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किया था। हमने इसमें मुश्किल से 50,000 रुपए खर्च किया होगा। उसकी बाद से मैंने देखा है मेरे सारे स्टाफ मुझे कंजूस के नाम से बोलते हैं, अरे सर तो बहुत कंजूस हैं, पार्टी नहीं देते, पार्टी नहीं देते। ये है मॉडर्न डिल्यूशंस। जब आप खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपको इतना खर्च करना चाहिए। ये मॉडर्न इल्यूजन्स हैं जो धीमे-धीमे आपके माइंड का वायरस बन जाते हैं। अगर आपको वेल्दी बनना है, रिच से वेल्दी बनना है, तो आपको खुश होना होगा, उसके लिए आपको खुद होना होगा। अगर आपको खुश होना है, तो आपको अपना सेल्फ खोजना होगा। यू हैव टू बी योरसेल्फ। ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं उनको सचमुच में गुलाम, बीमार, अपाहिज की तरह देखता हूँ कि उनके पास पैसे आ गए हैं और अब पैसा डिसाइड करता है कि हम शाम कहाँ बिताएँगे, दिन में कहाँ जाएँगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं मेरे 3 अपने खुद के रूल्स हैं, ताकि मैं ऐसे अमीर, रिच ना बनूँ, बल्कि वेल्दी वेल्दी रहूँ। सबसे पहला आइडिया ये है, जैसे रिलेशनशिप में कहा जाता है, अगर आप अकेले खुश नहीं हो, तो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकते। ऐसे ही पैसे के साथ भी है। अगर आप उस पैसे के बिना खुश नहीं हो, तो पैसे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। तो आप ऐसी चीज़ें खोजो, जो आप बिना पैसे के या कम पैसे में कर सकते हो। और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है दिन में 2 घंटे, 3 घंटे मैं पढ़ पाता हूँ। और शाम को हम लोग इसको वीडियोज़ बना पाते हैं। देखिए बिहेवियरल फाइनेंस में ना एक चीज़ कही जाती है, बेसिक लेवल की आपको पैसे चाहिए, कि आप अपना ट्रैवल, कपड़े, बीमारी, इलाज वगैरह सब कर सकें। लेकिन उसके बाद पैसा आपकी खुशी को ऐड नहीं करता। इसी का एक फ्लिप साइड भी है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है, तो वो भी आपको खुश नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, पैसा आता है तो आपको खुशी देता नहीं है। जो स्टेट आपकी है, उसी को बढ़ा देता है। जैसे किस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, जो स्टेट आपकी मोरालिटी, आप अगर अच्छे इंसान हैं, तो और अच्छा करेंगे। आपके वैल्यूज़, आप सच्चाई, ईमानदारी, लोगों का भला, नॉन भ्रष्टाचारी, मतलब भ्रष्टाचार, गलत चीज़ों को नहीं करते हैं, तो वो आप बढ़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छा करेगा, गहरा करेगा। आपकी फ्रेंडशिप को और अच्छा करेगा। और एक बड़ी ख़ास चीज़ है, पैसा आपकी वो स्टेट को भी और बड़ा कर देगा। हम लोग बहुत से लोगों से अटेंशन और एडमिरेशन चाहते हैं। हो सकता है हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हों, वो हमको देखेंगे तो कैसा सोचेंगे? उसके लिए हम स्पेशल तरीके से तैयारी करते हैं पैसे के ज़रिए। जिस इंसान को हमारे घर पे आने से पहले हम घर की पुताई करवाएँगे, हम नई गाड़ी खरीदेंगे, उसके आने पर नए-नए कपड़े पहनेंगे, महँगे वाले पहनेंगे, इसका मतलब हम हमारा वही स्टेट है। कुछ नहीं करना है, बेसिक सिंपल सी चीज़ है। आपको अपने हिसाब से अपने आप को खोजना है। ये सब चीज़ों को होने नहीं देना है। अगर आपके मन में आता है, नहीं, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जब मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँगा तब मैं अच्छा इंसान बनूँगा। तो इसका तो मतलब है कि आपके ऊपर धीमे-धीमे पैसा कंट्रोल ले रहा है। तो सबसे पहला वाला क्या है? जितने पैसे हैं आपके पास, बेसिक इनकम, अगर उससे आप खुश रहना नहीं सीखते, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आप खुश रह सकें, तो ज़्यादा पैसे से आप खुश नहीं हो पाएँगे। नंबर 2, हम लोग बहुत सी चीज़ें लाइक करते हैं और बहुत सी चीज़ें हम वांट करते हैं। लाइक करना मतलब देख कर के अच्छा लगता है, वांट मतलब चाहिए। अब सिगरेट की खुशबू बचपन में कहीं पर कोई सिगरेट पीता तो मुझे अच्छी लगती थी। किसी को भी पसंद आ सकती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, चाहिए ही चाहिए। सोशल मीडिया, बहुत से लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है स्क्रॉल करना, लेकिन मैं वही करूँ, ये मेरी वांट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये सब चीज़ें एडिक्टिव हैं। अगर इनको मैं करने में घुस जाऊँ, तो धीरे-धीरे मैं ये मुझे यूज़ करेंगे बजाए कि मैं उनको यूज़ करूँ। मॉर्गन हाउसल बोलते हैं, मैं बहुत बड़ी-बड़ी इच्छाएँ नहीं हैं। मैं वही चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, जो अगर मिल जाएँ तो ठीक है, ना मिले तो भी चलेगा। मिल जाए तो अच्छा है। जैसे कभी-कभी होटल में अच्छा खाना खा लिया, या पूरे फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे चले गए, एक आध बार, कभी-कभी अच्छे कपड़े पहन लिया। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब वो चीज़ें हैं जो मिल जाएँ तो
बहुत अच्छा, ना मिले तो भी चलेगा। और अगर किसी वजह से ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं हो पाती हैं, तो थोड़ी बहुत खराब तो लगेगा, लेकिन हम जी लेंगे, आराम से जी लेंगे। मैं इन चीज़ों को एन्जॉय तो करता हूँ, मॉर्गन कहते हैं, लेकिन मैं इनके लिए ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। ये मुझे कंट्रोल नहीं करते। और तभी शायद आपको समझ में आएगा कि पैसा आप टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं या पैसा आपका मास्टर है। तो सेकंड पार्ट है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो आपको बहुत ही महँगी है, तो उसको पहले इस लायक बनाइए कि वो मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। इसलिए मुझे ऐसी गाड़ी पसंद है जिसमें कोई खरोंच आ जाए, टूट जाए, तब भी आराम से हम बदल सकें। हमारे पास गाड़ी ना हो तब भी हम आराम से रह सकें, तभी मैं वो सामान खरीदता हूँ। तीसरा, कि आप एक मीनिंगफुल लाइफ तब तक नहीं जी सकते जब तक आपने अपनी ज़िंदगी की इनसैटिएबिलिटी को ख़त्म नहीं कर दिया, अपने अंदर की प्यास को ख़त्म नहीं कर दिया। इसके लिए लेसन क्या है, कभी भी इस चीज़ के लिए प्राउड मत होइए, अरे! मैं तो ये ब्रांड पहनता हूँ, मैं तो ये ब्रांड यूज़ करता हूँ। आपको किस चीज़ के ऊपर प्राउड करना चाहिए? मैंने ये गाना गाया, मैंने ये किताब लिखा, मैंने ये काम किया, मैंने अपने बच्चों के लिए ये तैयारी की है। मैंने क्या किया? आपने किस परिवार को बनाया? कैसे फ्रेंड्स आपको आपने बनाए हैं? कैसी मेमोरीज़ हैं आपके पास? कितनी समझदारी आपने इकट्ठी की है? ऐसा बहुत बार होता है कि आपने जो भी सामान इकट्ठा किया है, उसकी वजह से आप अपने दोस्तों के साथ में घूम फिर सकते हो, मेमोरीज़ बना सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस सामान की वजह से आपकी मेमोरीज़ नहीं आ रही हैं। उन लोगों की वजह से वो मेमोरीज बन रही हैं। वॉरेन बफेट लिखते हैं, उनके बहुत से ऐसे अमीर दोस्त हैं, बहुत अमीर दोस्त हैं जिनके पास सब कुछ है, बड़े-बड़े घर हैं, प्राइवेट प्लेन्स हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के विंग्स उनके नाम पर हैं। लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि इनको कोई प्यार नहीं करता। सच्चाई ये है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मेरी एज में तुम पहुँचे और लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुमको लोग इन जनरल तुम्हारे स्वभाव को पसंद नहीं करते, तो तुम्हारी लाइफ डिज़ास्टर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन आपके पास वेल्थ नहीं इकट्ठा हुआ। तीसरा लेसन है, आज मैं अपने परिवार के साथ में अपने बच्चों को देखता हूँ। हम लोग रोज़ वीडियोज़ बनाते हैं। आज हम लोगों का सब्सक्राइबर्स का एक छोटा-सा परिवार है, 6 लाख लोगों का। उसमें से भले 2-3 हज़ार लोग इस वीडियो को देखते हैं। हमारे जो व्लॉग्स होते हैं, उसको भी 100, 200, 500 लोग देख ही लेते हैं। वो एक छोटा-सा परिवार बना है। मुझे उस चीज़ के लिए बड़ी खुशी होती है। ये हमने बनाया है। आज हमने एक छोटी-सी लाइब्रेरी बनाई है, जहाँ पर मैं हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे जाने के बाद शिरीष हैं, वैभव हैं, इनके बच्चे अगर आते हैं, वो पढ़ेंगे। आज कृष्णमूर्ति नहीं है, उनके ज़माने की किताबें उनकी लाइब्रेरी में पढ़ें। लोग जाते हैं, वॉक करते हैं, रहते हैं। हम ऐसा कुछ बना कर जाएँ। बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव बिल्ट, इवन इफ इट इज़ वेरी स्मॉल। उसके लिए अगर हम प्राउड होंगे, तब हमारा पैसा हमको ख़त्म नहीं करेगा। नहीं तो 100% पैसा हमको ख़त्म कर देगा। अभी फ़िलहाल नॉर्मल लोग हैं हम, हमारी लाइफ़ चल ही रही है पैसा कमाने के लिए। लेकिन धीरे-धीरे जब तक मीनिंगफुल लाइफ़ की तरफ नहीं जाएँगे, तो पैसा हमको बहुत धीरे-धीरे डुबा लेगा। पैसे में गहराई है, करंट है, फ़ोर्स है। इसलिए पैसे को यूज़ करने के लिए नहर बनानी पड़ेगी, ताकि हम उसमें डूब ना जाएँ। एक्सीलेंट। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।